बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के पार्ट नंबर 2 लेकर आई हूँ, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, स्वस्थ भारत अभियान कब चलाया गया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वस्थ भारत अभियान कब चलाया गया। 15 अगस्त 2014 को, 16 सितंबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2014 को या 3 जनवरी 2015 को। तो राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 को जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, जो कि हमारे PM के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक, तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एंड अधिकांश इंट्राक्रैनियल हेमरेज होता है। तो जो इंट्राक्रैनियल हेमरेज हमारा होता है अधिकांशतः कहाँ होता है, मस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में या वेसल गैंग्लिया में या मध्य मस्तिष्क में। देखिए वेसल गैंग्लिया है, वेसल गैंग्लिया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे मस्तिष्क का ही एक भाग है वेसल गैंग्लिया। यहाँ पर इंट्राक्रैनियल हेमरेज होता है। ठीक, तो आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, रीढ़ की हड्डी से क्षय रोग का प्रस्थान बिंदु है। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उससे क्षय रोग का प्रस्थान बिंदु मतलब कहाँ से क्षय रोग होता है, न्यूक्लियस से होता है, कशेरुकी शरीर से होता है, या पैरावर्टिकल जॉइंट से होता है, या पॉल पोशाक। देखिए यहाँ कोई नहीं इनमें से। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या, रीढ़ की हड्डी से क्षय रोग का प्रस्थान बिंदु जो हमारा होता है वो पैरावर्टिकल जॉइंट होता है। क्या होता है हमारा, पैरावर्टिकल जॉइंट होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड अगला क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनन स्वास्थ्य के आयाम हैं। जनन स्वास्थ्य के क्या आयाम है, तो स्वास्थ्य प्रचारक है, रोग प्रतिरक्षण है, पुनर्वास है या सभी है। तो यहाँ से राइट आंसर हमारा सभी हो जाएगा। जो जनन स्वास्थ्य के आयाम है वो हमारे स्वास्थ्य के प्रचारक हैं, और रोग प्रतिरक्षण भी है और पुनर्वास भी है। तो यहाँ से सभी जो है हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एंड आज का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट ईजी है, तो आपको आई होप सॉल्व करने में अच्छा लग रहा होगा एंड इन्जॉय कर पा रहे होंगे आप इन क्वेश्चंस को। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन स्वास्थ्य का निर्धारण करता है। ये भी देखिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब हम स्वस्थ हैं या बीमार हैं, मतलब हमारे स्वास्थ्य का निर्धारण कौन करता है। हमारा वजन करता है, हमारे बॉडी का वेट करता है, बॉडी का वेट करता है कि मतलब हम स्वस्थ हैं या नहीं, या हमारा जो स्पेस होता है, हमारा जो जगह या स्थान है वो करता है, या हमारा स्वभाव करता है, या फिर हमारा वातावरण करता है। तो हमारे स्वास्थ्य का मतलब निर्धारण जो है वो हमारा वातावरण करता है। ठीक, तो जैसे वातावरण में रहते, कहते नहीं है जैसे वातावरण में रहेंगे वैसा स्वास्थ्य रहेगा। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आया होगा। इन्वायरमेंट जो हमारा है, इन्वायरमेंट ये हमारे स्वास्थ्य निर्धारक है, मतलब इससे पता चलेगा हम स्वस्थ हैं या नहीं, निर्धारण करेगा हमारे स्वास्थ्य का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वह प्रणाली जो शरीर के अंगों को रक्षा और सहारा देती है। तो वह प्रणाली निम्न इनमें से जो हमारे अंगों को रक्षा भी करती है और सहारा भी देती है वो कौन है। तंत्रिका प्रणाली है, त्वचा प्रणाली है, प्रतिरक्षण प्रणाली है, या कंकाल प्रणाली है। तो देखिए ये कह रहा है कि बॉडी की जो है रक्षा भी कर रहा है और सहारा भी दे रहा है, तो तंत्रिका प्रणाली नहीं होगा, त्वचा भी नहीं होगा, दोनों काम तो प्रतिरक्षण प्रणाली भी यानी हमारे इम्यून सिस्टम भी नहीं हो सकते। जो हमारा कंकाल प्रणाली है यानी स्केलेटन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम है ना दोस्तों, स्केलेटन सिस्टम ही ऐसा है हमारा जो क्या करता है, हमारे अंगों की रक्षा करता है और हमको हमारी बॉडी को सहारा भी प्रदान करता है। इसमें जो बोन होती हैं ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर देती हैं एंड सहारा भी देती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
WHO के द्वारा मनाए जाने वाला दिन है शिवाय। यानी हमारा जो WHO है इसके द्वारा मतलब कौन सा दिन मनाया, सब दिन मनाए जाते हैं शिवाय मतलब इनमें से किसी एक को छोड़ के WHO के द्वारा दिन मनाया जाता है। तो फिर वैसे WHO का फुल फॉर्म आपको पता होगा। WHO का फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे WHO का फुल फॉर्म है। तो WHO के अनुसार कौन सा मनाया जाता है सिवाय इसको छोड़ के, मलेरिया दिवस को छोड़ के या एड्स को छोड़ के या विश्व तंबाकू दिवस को छोड़ के या विश्व हृदय दिवस को छोड़ के। तो विश्व हृदय दिवस को छोड़ के बाकी हमारे ये तीनों और हमारे 11 टोटल हैं जो कि WHO के द्वारा जो मनाया जाने वाला दिन है वो हमारा 11 टोटल है। ठीक, एंड यहाँ से जो है ये विश्व हृदय दिवस नहीं मनाया जाता, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे हम अपने बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है समुदाय उन्मूलन देखभाल का औजार क्या है? मूल्यांकन है, निरीक्षण है, या समुदाय निरीक्षण है, या फिर सभी है? तो ज़्यादातर जो सभी वाले ऑप्शंस होते हैं हमारे यही करेक्ट होते हैं। और क्या कह रहा है, समुदाय उन्मूलन में मूल्यांकन करना भी ज़रूरी है, निरीक्षण करना भी ज़रूरी है और समुदाय निरीक्षण करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ से सभी ऑप्शंस सही, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। एंड अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जलने के बाद प्राथमिक चिकित्सा इस पर निर्भर करती है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जल गया तो मतलब निम्न में इनमें से कौन सी बात निर्भर करती है उस मतलब व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा करने में। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अचानक से मतलब जल गया तो उसको प्राथमिक चिकित्सा की ज़रूरत होगी। तो फिर क्या निर्भर करेगा, व्यक्ति के लिंग पर निर्भर करेगा, या स्वास्थ्य केंद्र की दूरी पर निर्भर करेगा, त्वचा की क्षति की गहराई पर निर्भर करेगा, दवाई की उपलब्धि पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों जलने के बाद जो प्राथमिक चिकित्सा होता है हमारा इस बात पे निर्भर करेगा कि वो जो हमारी त्वचा है उसकी क्षति की गहराई मतलब कितना जला, या फिर मतलब जहाँ पर त्वचा की हमारी क्षति हुई कितनी हुई, तो त्वचा की क्षति की गहराई पर निर्भर करेगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा ये भी है, बच्चों में किसकी अधिकता से दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं? मतलब ऐसा क्या होता है कि मतलब किससे बच्चों के दांत सड़ना स्टार्ट होते हैं? तो क्लोराइड की अधिकता से, या फ्लोराइड की, या कठोरता से, या सभी से? तो सभी से नहीं हो सकता, कठोरता से भी उतना नहीं होता, फ्लोराइड हमारा जो है ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, तो आई होप आपको क्लियर रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कल मैं लेके आऊँगी एनिमल किंगडम की 1 शॉर्ट क्लास जिसमें पूरे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।